Let's discuss the topic laws of refraction. Refraction आपको बताया था, it is a phenomena whenever a ray of light enters from one medium to the another medium having different optical densities, the light get bent from its original path. Light अपने original path से bend हो जाती है जब light एक medium से दूसरे medium में enter कर रही होती है. Suppose ये आपकी original light है, ये ray of incidence है, जाना उसको सीधा सीधा चाहिए था लेकिन वो bend हो गई है. So this phenomena is called refraction of a light. इस refraction of light के कुछ laws हैं. पहला law है the incident ray, normal and refracted ray all lie in the same plane. यानी कि तीनों के तीनों rays जो है वो 2D में, 2 dimension में, same area में, same plane में lie करेंगे. That's why we are able to draw this diagram also. तो ये incident ray है पुत्र, जिस पॉइंट पे रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. और ये वो एरिया है, इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है. ठीक है पुत्र. और यहाँ से रे, अगर ये मीडियम सेपरेटेड ना होते या मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती तो ये रे ऐसे सीधी चले जाती, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ. बट जैसा आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट डेविएट होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. और आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर लाइट एंटर करेगी रेयरर से डेंसर मीडियम में तो वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो बेंड होती है अवे द नॉर्मल. ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र. तो पहला लॉ क्लियर हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. देन सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. अब ये है पुत्र वो लॉ जो कि हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो. लेकिन इसको समझ लीजिए, सपोज आपकी रे इंसिडेंट हो रही है और जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई है वहां पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपकी रे जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो गई है सपोज, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो एज पर द वर्ड्स द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. ये कुछ कांस्टेंट आएगा. तो स्नेल्स एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमें एक लॉ दिया दैट्स कॉल्ड स्नेल्स लॉ. और उस स्नेल्स लॉ की मदद से उन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट जो है दैट इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं पता तो आप इससे पिछला वीडियो जाके देखिए. ठीक है. तो साइन आई अपॉन साइन आर विच इज कांस्टेंट. नाउ हियर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ठीक है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और प्रिपेयर हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. And this is also equal to, as per the definition आपको refractive index की बताई है, this is also equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. तो यानी कि आप न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. Now as per the books these are the two laws, but एक और लॉ बनता है. वो क्या कहता है, as the light enters from one medium to another medium then the velocity of light changes. तब उस समय क्या चेंज होगा, लाइट की वेलोसिटी. बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस. लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो इसको आप स्टडी करेंगे अगर इस फॉर्मूला से, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. c क्या है पुत्र, वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. और ये क्या है, न्यू. इसको कहा जाता है न्यू, NU न्यू. बट दिस ग्रीक साइन इज फॉर फ्रीक्वेंसी. क्या है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है मतलब. और ये है उल्टा V जिसको हम लैम्डा बोलते हैं. दिस लैम्डा इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो जैसा आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं ये भी बता देता हूं कैसे बना होगा. c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो अगर आपका c चेंज हो रहा है पर न्यू कांस्टेंट है तो डेफिनेटली फिर लैम्डा भी चेंज हो रहा होगा. लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय सॉरी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. तो सर लैम्डा अगर कांस्टेंट रखना है तो सी और लैम्डा उस हिसाब से चेंज होंगे कि एंड ऑफ द डे इनकी वैल्यू कांस्टेंट आए. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस. तो ओवरऑल वी कैन से
that frequency of the refracted ray and incident ray is same, but the velocity and the wavelength changes for the light which enters into the another medium or refracted. अब ये फटाफट फॉर्मूला आप देखिए, c is equal to nu lambda क्या है, इसको यहां ले लो, ठीक है पुत्र। c है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेव लेंथ। जैसा आप सबको पता है लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आल्सो, ठीक है पुत्र। तो वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना पुत्र, इधर मत चलो, चलो इधर ही ले। अब ये एक क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये सब तो आपको पता होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो सिंपल कर देता हूं, लेंथ ट्रेवल्ड बाय वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहां से एक वेव स्टार्ट हुई, यहां गई, यहां जाके फिर नीचे जाके फिर वापस आई, तो ये हुआ पूरा एक कंप्लीट वेव, ठीक है पुत्र। तो इन वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, वेव लेंथ। क्लियर हो गया पुत्र? अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये होगी लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पुत्र, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो लेट सपोज कर लीजिए आपने एक वेव को कंप्लीट करने में टाइम लिया कैपिटल टी, टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया पुत्र, नंबर ऑफ वेव्स कितनी, 1, कितना टाइम लिया इसने, 1/t। फ्रीक्वेंसी ने, सॉरी वेव ने कंप्लीट होने में टाइम लिया t, एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा आरपीएम के टर्म्स में होता है, गाड़ी का या गाड़ियां खरीदे जाते हैं बाइक वगैरह, उसके आरपीएम लिखे होता है ना, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार वो रिवॉल्व हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एक सेकंड में कितनी बार वेव बन जाती है, कितनी वेव्स बन जाती है। तो अगर एक वेव कंप्लीट होने में लेती है टाइम t, तो आप नंबर ऑफ वेव्स रखेंगे 1 और टाइम कितना रख देंगे कैपिटल T, जो भी होगा, ठीक है पुत्र। अब v क्या, c क्या था लिया, वेलोसिटी, क्या लिया आपने, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पुत्र डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकर। ये क्लियर हुआ, ठीक है पुत्र। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, एक वेव ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, सर लैम्डा, और टाइम कितना लिया t, 1/t क्या होता है, न्यू। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया जी न्यू लैम्डा। अगर यही फॉर्मूला आप लाइट की स्पीड के लिए यूज करोगे तो वो हो जाएगा c = न्यू लैम्डा। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है, इस बेस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। दिस इज एवरीथिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।